न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में आज हमारे साथ है पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका ललित जी, आपने मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से लोगों से बातचीत करने का। धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और आज आपने केंद्र सरकार के खिलाफ जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है उसके खिलाफ आज आपने आवाज उठाई है। मामला क्या है, क्यों आपने अपनी आवाज उठाई है, क्या शिकायत है? सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पंजाब से, संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के दिन वैसे सारा देश एकजुट है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया जी ने सबसे पहले पत्र लिखकर भी और अदरवाइज भी बयान के जरिए भी प्रधानमंत्री को पूरे समर्थन का आश्वासन भी दिया, और आज तक पूरा समर्थन राहुल जी ने बार बार बयान दिया। और हम भी आज एकजुटता का प्रतीक के तौर पे, क्योंकि ये जो आज तिरंगा फहराया है ये राष्ट्र की एकजुटता का, हमारे इकट्ठे होने का सबूत है। उसके साथ साथ हमारी, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है, और पंजाब रोल अदा करता है जब भी देश के ऊपर कोई भी विकट स्थिति बनी है, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे देश के अंदर संकट हो, चाहे अनाज का संकट था जो PL480 बाहर से वो लाल कणक अमेरिका से मंगवाया करते थे, तब भी पंजाब ने अपनी क्षमता से आगे बढ़ के मदद की है। हर हम आज भी वो कर सकते हैं, परंतु पंजाब अपनी पूरी उस दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ सके, चाहे वो कोरोना के जंग बैटलफील्ड पे है, और चाहे वो देश के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए है। इन दोनों मुद्दों के ऊपर पंजाब कैन बी द पायनियरिंग, द फ्रंट जिसको कहते हैं, इन्फेंट्री जो है इसमें, वो पंजाब हो सकती है। पर पंजाब को, फौजी को लड़ने के लिए आप बॉर्डर पे भेजो, उसके पास अगर हथियार ना हो तो वो कितना ही मजबूत हो, कितना ही बलवान हो, बहादुर हो, लड़ाई पूरी लड़ नहीं सकता। इसलिए देश को याद करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब को कि पंजाब जहाँ पे एक मदद की उम्मीद कर रहा है, वहीं हमारे पास तो आज स्थिति ये ललित जी बनी हुई है कि गए तो थे रोजे बख्शाने के लिए, नमाज बख्शाने के लिए, रोजे हमारे गल पड़ गए। हम तो इकोनॉमिक पैकेज मांग रहे थे, और यहाँ पे स्थिति ये है कि हमारा जो बकाया पड़ा है GST का पिछले 4-5 महीने का करीबन 4400 करोड़ रुपया, वो भी सरकार रिलीज नहीं कर रही। तो ये जो आर्थिक तंगियों के चलते हुए इस लड़ाई में जो आज जिस किस्म की परेशानियां आ रही हैं पंजाब के अंदर, उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए भी इस मौके का फायदा उठाया हमने। नहीं, पर जाखड़ साहब, अगर विपक्ष की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर अकाली दल की बात करें, उनका यही कहना है कि जो ये वैश्विक बीमारी है, इस बीमारी ने सिर्फ पंजाब को ही ग्रस्त नहीं किया है, तमाम राज्यों को ग्रस्त किया है। और इस समय पर केंद्र सरकार से मदद मांगना, मतलब वो भी उस दौर पे, क्योंकि सभी राज्यों को बराबर असर इसने किया है। तो इस समय अगर इस तरह से मदद मांगना कहीं न कहीं गलत चीज़ों की तरफ दर्शा रहा है, और खास तौर पर केंद्र ऑलरेडी मदद कर चुका है। देखिए, ये बातें कहने की, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, विपक्ष क्या कह रहा है, सुनील क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, ये बातें नहीं मायने करती। तथ्य क्या है, बात तथ्यों के ऊपर, क्योंकि जो है आंकड़े वो झूठ नहीं बोलते। आपके सामने जब आप देखेंगे, जो ये बात कर रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए और पैसे दे रही है केंद्र सरकार, बिल्कुल या तो इन्हें समझ नहीं है या जानबूझ के अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं अकाली और बीजेपी। भली भांति इनको पता है कि आज के दिन भी हमारा 4400 करोड़ रुपया पंजाब सरकार का केंद्र सरकार की तरफ बकाया पड़ा है, जो आज से करीबन 3 महीने पहले कोरोना की लड़ाई चालू होने से पहले हमें मिल जाना चाहिए था। ये जो 832 करोड़ रुपए लेके आने की बात कर रहे हैं वो इसके ऊपर था, वो भी 6 महीने पुराना हमें मिलना चाहिए था, जो कि अब जाके रिलीज हुआ है। हम मांग कर रहे थे कि इस देश में इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जरूरत पड़ेगी, परंतु ये जो लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आज बीजेपी कह रही है, आज उन्होंने उपवास की बात की है कि हमने 1,40,00,000 लोगों के लिए हमने राशन भेजा है। कहाँ से भेजा है साहब? ललित जी, आज आप अखबार की सुर्खियां पर देख लीजिए, और ये तो जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन लॉकडाउन किया था, अनाउंस और तब कहा था कि देश के हर कार्ड होल्डर को 10 किलो कणक 3 महीने तक दी जाए। आज के अखबार कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो ये अन्न लोगों में बांटा जा रहा है उसका 40% हिस्सा पंजाब से आ रहा है। हम तो लोगों के पेट भरने वाले ये कह रहे हैं हमने पंजाब के 1,40,00,000 लोगों को मदद की है। दूसरी बात,
जो इन्होंने बीजेपी ने कल व्रत रखने की बात की है, उपवास रखने की बात की है कि हमने यहाँ पे राशन भेजा था जो कि पंजाब सरकार ने बांटा नहीं। मैं तथ्यों पे बात करूंगा और आप रिकॉर्ड कीजिए जी मेरी जी बात को, बीजेपी बिल्कुल। के सीनियर आगू से उनसे पूछ के, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा, जो सजा देना चाहे वो उनके ऊपर है। परंतु कल तक जो हमारे पास आमद थी और जो इन्होंने वायदा किया था लॉकडाउन करने के 2 दिन बाद में, 25 तारीख को जब ये लॉकडाउन लागू हुआ है देश के अंदर, 25 मार्च को, उस समय केंद्र सरकार ने पंजाब को 10,800 टन 10,800 टन दाल देने की बात की थी, जो कि लोगों में बांटने की व्यवस्था थी। परंतु उन 40 दिनों में कल तक की जो रिपोर्ट है, कल तक बिल्कुल हमारे पास 2640 टन दाल पहुंच चुकी है। कभी एक ट्रक आ जाता है, कभी आधा ट्रक आ जाता है, और उसी को बांटने को लेके जब ये बार बार आवाजें उठ रही हैं कि बांटने में गड़बड़ हो रही है, सारों को मिल नहीं रहा, क्योंकि ये तो वैसा ही वादा हो गया जैसा मोदी साहब ने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालूंगा। अब इन्होंने कह दिया 10,800 टन में आपको दाल दूंगा, ना दाल है। बिल्कुल बिल्कुल जाखड़ साहब, क्योंकि इसको लेकर है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो भी चिट्ठी लिख चुके हैं, और ऑलरेडी हरसिमरत कौर बादल जो केंद्रीय मंत्री उनको भी कह चुके हैं कि आपने जो अनाज वहां से भेजा है वो तो मजाक करने के बराबर है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि फिलहाल क्योंकि अब बीजेपी है लगातार जो आप पर पलटवार कर रही है, कह रही है कि 1,40,00,000 लोगों के लिए जो अनाज है पिछले 33 दिनों में भेजा था वो नहीं भेजा गया है। तो सर मामला क्या है? क्यों प्रोटेस्ट और क्यों आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? देखिए, अपनी झेप मिटाने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। एक तरफ खुद राष्ट्र नेशनल प्रेस लिख रही है कि पंजाब देश के 40% लोगों का पेट पंजाब भर रहा है। ये कह रहे हैं हम पंजाब का पेट भर रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए सुनील गलत है या बीजेपी गलत है। ये तो किसी से, ये तो फैक्ट्स है, तथ्य बोलते हैं। सुनील नहीं बोलता, ये तथ्य बोलते हैं। सिर चढ़ के जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ये तो सामने है। बिल्कुल, पंजाब का योगदान जो है, ये जो गोदाम भरे पड़े हैं। इनफैक्ट हमारा झगड़ा तो महीने पहले तक एफसीआई से यही चल रहा था कि हमारे यहाँ से आप कणक और ये चावल जो है उठा के ले जाओ, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल। हमने पंजाब को कणक दी है। देखिए, हुँ, इन बातों का कोई मकसद नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आज के हालात में, मैं मानता हूं कि ये जो बीमारी है वैश्विक बीमारी है, देश लड़ रहा है, बाकी दूसरे मुल्क लड़ रहे हैं, परंतु इन वैश्विक लड़ाई के चलते हुए अगर बीजेपी सरकार नीरव मोदी के, चौकसी के और इन लोगों के 60-60, 64,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर सकती है, तो पंजाब को हमारा बनता हक नहीं दे सकते क्या? ये बड़ा तो फाइनेंस मिन ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है, परंतु ये सही है। अगर वो बताएं कि उन्होंने कर्जा माफ किया या नहीं किया, अब किया है। राहुल जी ने बिल्कुल, जिस दिन लॉकडाउन जिस दिन हुई है, जिस दिन आखिरी मीटिंग थी लोकसभा की, उस दिन ये पूछा था कि आप देश को लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन लोगों के कर्जे माफ कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं है इनके पास में। तो ये इस किस्म की बातों से अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। देखिए, हमारा ललित जी फंडामेंटल इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें। देखिए, बिल्कुल, हमारा एक फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर है। कुछ अधिकार क्षेत्र केंद्र के हैं, कुछ अधिकार क्षेत्र राज्यों के हैं। राज्यों के ऊपर ये आर्थिक तौर से लगाम डालना चाहती है सरकार कि हर काम के लिए स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, कि मुख्यमंत्री के पांव छू के भीख मांगे। पंजाबियों में भीख मांगने की आदत नहीं है ललित जी, हम अपना हक मांगते हैं। जयकारा और जय घोष जिस दिन लगाए थे, वो हमारा अपना हक रखने का तरीका था। कोई भीख नहीं मांग रहे हम, हमारा हक है केंद्र। हम भी देश के उतने ही एक अभिन्न अंग हैं जितना गुजरात है। तो मैं समझता हूं कि हमारा हक हमको जब डिनाई किया जाएगा तो लोकतांत्रिक तरीके से हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। ये आज बीजेपी को, आज तो चलो हालात ऐसे हैं, जिस दिन कोरोना की लड़ाई खत्म होगी ललित जी, मैं इनसे पूछूंगा कि आप तिरंगा झंडा देख के चमकने क्यों लग गए? भैंस काला रंग देख के डरती है। कल तक ये तिरंगे झंडे के ऊपर मोनोपोली इन लोगों ने बना ली थी, बीजेपी ने, जिन्होंने राष्ट्र की आजादी की लड़ाई के अंदर एक बूंद कतरा खून का नहीं बहाया। आज ये देश की राष्ट्रीयता के ठेकेदार बने बैठे हैं। और आज जब बिल मौका था राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने का, तो उनका हक बनता था कि सुनील जाखड़ के बराबर खड़े होकर तिरंगा लेके कहते कि देश एकजुट है। मैंने बात अपना जो वीडियो डाला उसमें कहा कि ये तिरंगा हमारी एकजुटता का सबूत है। और पंजाब अपनी क्षमता से आगे बढ़ के इस कोरोना की लड़ाई देश के लिए लड़ सकता है, बशर्ते हमारे पास संसाधन हों। बिल्कुल। आप फौजी जाखड़ साहब एक सवाल अहम और आ जाता है
पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें, 3 से 4 दिनों की बात करें, तो जब से नांदेड़ साहब से जो श्रद्धालु है, वो वापस पंजाब आ रहे हैं, उसके बाद से लगातार जो संख्या में इज़ाफ़ा है वो देखने को मिला है और कल तक की जो रिपोर्ट है, करीबन 193 मामले हैं, वो नांदेड़ साहब से लौटे श्रद्धालुओं के पॉज़िटिव आए हैं। इसके ऊपर अब लगातार सियासत हो रही है, पहले क्रेडिट लेने की वॉर चल रहा था कि जी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कह रही थी कि इन्हें वापस लाया जा सके। मामला क्या है? क्यों नहीं इनकी स्क्रीनिंग हुई? क्यों नहीं इनकी टेस्टिंग हुई? देखिए, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितना मुझे नॉलेज है इस मसले का, इन सारे नंदेड़ से चलते हुए श्रद्धालुओं के पहले टेम्परेचर लिया गया था। दैट वाज द ओनली टेस्ट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। आज अकाल तख्त जत्थेदार साहब के कुछ बयान आए कि वहाँ पे पहले टेस्ट हुए थे, अगर टेस्ट हुए थे वो टेस्ट भी दिखा दिए जाएं, और यहाँ पे आने के बाद जो पॉजिटिव टेस्ट हुए उनको भी, उनकी वेरासिटी भी चेक कर ली जाए। पर मेरा मानना है कि खुद जो डॉक्टर्स के बयान हैं, इनमें से इतने मेजॉरिटी जो हैं, जो पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, देर एसिम्प्टोमेटिक, ना उन्हें खांसी है, ना कोई जुकाम है, ना उन्हें बुखार है, ना सिर दर्द है, परंतु वो पॉजिटिव उनके टेस्ट आ रहे हैं। उसके दो ही कारण हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा जो टेस्टिंग किट भारत सरकार ने मंगवा के पंजाब को भेजी थी, और जिसका श्रेय लेने के लिए हमारी फूड मंत्री साहिबा हरसिमरत कौर जी कह रहे थे कि मैं लेके आया हूँ, 3 दिन के बाद केंद्र सरकार से आ गया कि वो तो चीन की हैं, खराब हैं। हो सकता है ये जो टेस्टिंग किट्स हैं, इनकी भी वैलिडिटी हो सकता है ये भी चाइनीज है। आज देख लीजिए कि हमारा मुल्क कहाँ पहुंचा है कि हमें अपने टेस्ट करने के लिए किट भी, जहां से कोरोना की बात का चर्चा चल रही है, चाइना से मंगवाना पड़ रहा है, वो वापस करनी पड़ी है। इन बातों की जांच की जाएगी। परंतु एक बात ललित जी मैं कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, हमारा परंपरा है, जो लोग धर्म स्थान पे किसी भी धर्म से संबंध, चाहे हरिद्वार जाते थे या कोई तख्त साहब पे हमारे किसी भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति जब जाता था, तो जब वो वहां से वापस आते थे तो सारा गांव उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक पवित्र स्थान से आए थे और वहां से मेहर और आशीर्वाद लेके आए होंगे, गुरु महाराज का, भगवान का आशीर्वाद लेके आए, तो आके प्रसाद और उनके दर्शन किया करते थे। आज जब ये लौट के आए और जैसे कह रहे थे कि कल तक तो ये लोग श्रेय ले रहे थे कि मैं लेके आई हूं, और आज कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पकड़ा खड़ा कर दिया। मेरा मानना है इनकी लड़ाई राजनीतिक हो सकती है। इन लोगों की लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को नीचा दिखाने की ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश के जरिए ये एक पूरे समाज का, एक पूरे धर्म को बदनाम करने का प्रयास ये जो कर रहे हैं, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले पंथ की पीठ में छुरा घोंपा, उन लोगों के साथ साठ गांठ करके जिन्होंने पंथ की बेअदबी की थी और जिनको पंथ से निकाला गया था, वो जो सौदा साध के नाम से लोग जाने जाते थे, उनके साथ साठ गांठ करके इन लोगों ने पहले पंथ की पीठ में छुरा मारा। आज फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नीचा दिखाने के लिए पूरे एक गुरु धाम को ये नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बाज आए, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। कि मैं एक फिनिश करना चाहूंगा। मैं हमारे जो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब हैं, उनसे मैं इस बात से सहमत हूं कि इस तरह से पूरे तख्त साहब को और पूरी एक जमात को, पूरे धर्म को बदनाम ना किया जाए। जो तथ्य हैं सामने आएंगे, मैं अकाल तख्त साहब जथेदार साहब से भी मेरी बेनती होगी, बड़ी विनम्र बेनती, कि जो टेस्ट रिपोर्ट उनके पास है वो दी जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ऊपर सबका विश्वास है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उसमें की जाएगी, वहां पे टेस्ट और यहाँ पे टेस्ट में डिफरेंस क्यों आया। परंतु किसी पूरे एक समाज को बदनाम करने से ये लोग बाज आए, अपनी सुई निकालने के लिए भैंस मारने का प्रयास कर रहे हैं लोग। नहीं, जाकर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल, इसका छोटा सा ब्रीफ सा मैं जवाब चाहूंगा आपसे। गलती हुई है, नेग्लिजेंस हुई है क्या? जो लोग पहले बिना परमिशन के, बिना सरकार को इन्फॉर्म किए हुए अपने घरों में आ गए पर्सनल व्हीकल्स लेके, वो कोताही हुई है। परंतु जब से बसेज आई हैं, उन सबको अलग करके आइसोलेशन जो सेंटर हैं, हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, वो आइसोलेशन सेंटर, उनमें सारी सुविधाएं जो इतने सारे श्रद्धालुओं को चाहिए थी वहाँ पे मुहैया ना हो, क्योंकि बेसिकली वो सारे या तो स्कूल बिल्डिंग्स हैं या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सरकार ने एक्वायर करके वहाँ पे उनको सुविधा चाहे ना हो, परंतु उन सबको आइसोलेट करके रखा गया है ताकि दूसरे लोग प्रभावित ना हो। मेरा ये समझना है कि ढंग की अगर टेस्टिंग किट आ जाए तो जल्दी टेस्ट करके इन सबको घर जाने के बाद जाकर साहब, एक हमारे चैनल पे एक वीडियो चली थी फरीदकोट में, जो बाहर से श्रद्धालु आए थे उन्हें आधे रास्ते पे छोड़ दिया, क्वारंटीन सेंटर में ले जाने की जगह उन्हें आधी बीच सड़क पे छोड़ दिया गया, और बाद में जब इसकी शिकायत की गई उसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर में छोड़ा गया।
तो सर लगातार इस तरह की जो शिकायतें वो भी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या फिलहाल सिचुएशन पंजाब में कंट्रोल में है? क्योंकि पहले जो एनआरआईज़ आए थे, उसके बाद तब्लीगी जमात और अब जो ये श्रद्धालु है, नांदेड़ साहब से आए हैं। फिलहाल सिचुएशन क्या मानते हैं, कंट्रोल्ड है अभी भी? देखिए, इन सारी बातों से सरकार भी सचेत है। जहाँ कहीं कोई लूप होल है, जैसे आप कह रहे हैं रास्ते में उतार दिया गया, लोग अभी भी इसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे। परेशानी जरूर है, परंतु एक तरफ आपके पास खाई है, दूसरी तरफ खड्डा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। परेशानी आज के दिन झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इतने दिन आज को जहाँ हम दूसरे बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटीन करने की बात कर रहे हैं, तो क्वारंटीन पूरे समाज के लिए और उनकी अपनी सेफ्टी के लिए और उनके परिवार की सेफ्टी के लिए, अगर वो अपने घर चले जाते हैं तो उनके अपने जो परिजन हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। ये कोई सरकार इनको धक्के से नहीं रख रही या किसी बात को प्रूव करने के लिए नहीं, सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मैं समझता हूं कि जो बयान कल तक जत्थेदार साहब के आए थे कि उनको गुरुद्वारा साहब में रखा जाए, मेरा मानना है, कुछ मेरे साथी शायद इससे सहमत ना हो हमारी पार्टी में भी, परंतु इसको गंभीरता से अगर वहां पे मॉनिटरिंग की जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि जितने दिन की आइसोलेशन की ज़रूरत है, 21 दिन, उतने दिन यहाँ पे उनको रखा जाएगा। और वहाँ पे अगर गुरुद्वारा साहब के अंदर सराय या कमरे अवेलेबल हैं और सुविधाएं हैं तो उनको वहाँ भी कंसिडर किया जा सकता है, मेरा मानना है। बिल्कुल। जाखड़ साहब आपने अपना समय दिया, आपका समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसके साथ-साथ जाखड़ साहब ने बहुत क्लियरली कहा है कि उनके साथ भेदभाव है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो पैसा जिसकी माँग कर रहे हैं वो पंजाब का हक है और अपने हक के लिए आज उन्होंने ये प्रोटेस्ट है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट वो किया है। जाखड़ साहब समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मेहरबान साहब, थैंक यू।